अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ख़लक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़्लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयद अस्सक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी कौसर शाफ़ महशर साक़ी कौसर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन इकराम, ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है ये सूरह जासिया की 22 नंबर आयत है और ये क़यामत के मुतल्लक़ आयत है। अल्लाह ताला ने इसमें क़यामत के अहवाल बयान फरमाए हैं। क़ब्ल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी इस वीडियो को आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, उन तक भी ये पहुँचाएँ ताकि अल्लाह के दीन की ये प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें सब लोगों तक पहुँच जाएँ और हम सब के लिए सवाब का बाइस बने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़्लमून। वह खलक़ल्लाहु और पैदा किया अल्लाह ताला ने अस्समावाति वल अर्ज़ आसमानों को और ज़मीनों को बिल हक़्क़ि हक़ के साथ। यानी अल्लाह ताला ये ऐलान फरमा रहे हैं कि उसने यानी अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। हक़ के साथ मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है और अल्लाह ताला की हिकमत है, दनाई है, उसके हर काम में हिकमत होती है, मुसलहत होती है। वो जो काम भी करता है उसके पीछे बहुत सी हिकमतें मुसलहतें कार फरमा होती हैं जो बसा औक़ात आदमी की समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो हिकमत से भरपूर होती हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ये जो ज़मीनों आसमान के पैदा करने का मामला फरमाया है, इसमें भी बहुत सी मुसलहतें और हिकमतें कार फरमा हैं, जिसकी वजाहत अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाई है कि लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये सब कुछ इसलिए पैदा किया है कि लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन, कि हर आदमी को उसके किए की जज़ा दी जा सके, उसको उसके किए का बदला दिया जा सके। अगर वो नेक आदमी है, उसने दुनिया में नेकी की ज़िंदगी गुजारी है, तो उसको नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाए। अगर उसने बुराई में ज़िंदगी गुजारी है तो उसको उसकी बुराई के मुताबिक पूरी पूरी सज़ा दी जा सके। इसका ये कतन और हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंसान दुनिया में आया, अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया से चला गया और उसका मामला ख़त्म हो गया, जिस तरह के कफ़ार कहते थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी असल ज़िंदगी फिर ही शुरू होती है। आदम से लेके क़यामत तक जितने भी इंसान फौत शुदा हैं, अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा। मैदान महशर लगेगा, हशर के मैदान में उनको हशर के रोज़ महशर के मैदान में उनको इकट्ठा किया जाएगा। उनका हिसाब किताब होगा, उनसे पूछगिछ होगी, बुराई को बुराई की सज़ा दी जाएगी, नेकी को नेकी की जज़ा दी जाएगी। इसलिए उनको उनके किए की सज़ा किए का मुआवजा भरपूर तरीके से मिलेगा। यहाँ भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि जो नेक होंगे लितुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा कसबत, ताकि उनको जज़ा दी जा सके, बदला दिया जा सके
कुल्लो नफ्सिन, हर जान को, बिमा कसबत, उस चीज़ का जो उन्होंने अपने हाथों से कमाया। यानी कि अगर उन्होंने नेकी वाली ज़िंदगी गुजारी है तो फिर उसको जन्नत दी जाएगी, अगर उसने बुराई वाली ज़िंदगी गुजारी है तो फिर उसको जहन्नम दी जाएगी। वही मामला सिरात मुस्तकीम और हिज़्बुल शैतान वाला मामला है कि एक अल्लाह का रास्ता है और दूसरा शैतान का रास्ता है। जो अल्लाह के रास्ते पर यानी सिरात मुस्तकीम पर चलेगा उनको अल्लाह ताला जन्नत से नवाजेगा, और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख में डाल देगा। यही अल्लाह ताला ने इस दुनिया के पैदा करने का मकसद करार दिया है और यही इसका मानी और मफ़हूम है। और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला ने कही है कि वहुम ला युज़लमून, के हरगिज़ किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग सज़ा दिए जाएंगे, जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि वो उनके दुनिया में गुजारे हुए टाइम, उनकी दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी का नतीजा होगा। अगर उन्होंने बुरे काम किए होंगे तो उनके बुरे कामों की सज़ा ही उनको दी जाएगी, ना कि अल्लाह ताला उन पर कोई जुल्म करेगा। अल्लाह ताला ने तो पहले ही सब कुछ वादे कर दिया है कि अच्छे काम की जज़ा होगी और बुरे काम की सज़ा होगी, और अगर कोई बुरा काम करके जाता है तो फिर उसको सज़ा का मिलना ज़रूरी है, लामहल्ला तौर पर उसे मिल के रहेगी। और जब वो उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी तो फिर वो जुल्म तो ना होगा ना। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उसके अपने किए का ही बदला होगा, ना कि उस पर जुल्म होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह की नज़रों में हम सुरूबरू हो सकें। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।